आज का विषय है हाइपर नेचर। आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वह बात बात में हाइपर हो जाते हैं, एकदम आवेश में आ जाते हैं, वह अपना आपा खो देते हैं। उनको ये ख्याल नहीं रहता है हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सामने वाले को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वो हमारे रिलेशन में क्या लगते हैं, उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है। जिसकी हाइपर नेचर है वह कभी किसी की परवाह नहीं करता है, या ये कह दें हाइपर नेचर के कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह इस नेचर के कारण सामने वाले को जो न भी बोलना हो उसे वह भी बोल जाता है। तो यह नेचर संबंधों को तोड़ने में बहुत बड़ी सहायक है। इसलिए यदि रिश्तों को ठीक रखना है तो इस हाइपर नेचर को आपको बदलना ही होगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें अपनी बात मनवाने के लिए यदि हम बहुत ज़्यादा जोश में आवेश में आकर के या ज़्यादा ज़ोर से बोल करके या हाइपर हो करके अपनी बात कहेंगे तो लोगों को अपनी बात मनवा लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उनको। वास्तव में ये है कि जितना आप प्यार से रिस्पेक्ट से किसी को अपनी बात कहेंगे वह बात आपकी ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा सुनेंगे और आपकी बात को अवश्य मानेंगे। लेकिन वही बात यदि आप हाइपर होकर के कहेंगे, बहुत ज़्यादा आवेश में आकर के कहेंगे, बहुत ज़्यादा ईगो में आकर के कहेंगे तो आपके बात की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। लोग आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे बल्कि क्या, जो आपके बोलने का टोन है, जिसे कहते हैं वे ऑफ टॉकिंग, जो बात करने का आपका तरीका है, केवल उस ओर उनका फोकस हो जाएगा। जो आपने आवेश में आकर के जो हाइपर हो करके बात कही है, केवल फोकस उनका उस ओर होगा कि आपने हाइपर हो करके बात कही है। क्या बात कही है वो बात निकल जाएगी, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए वास्तविकता ये है, यदि आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपकी यह नेचर है तो आप अपनी नेचर को अवश्य बदल सकते हैं। आपके अंदर ये सामर्थ्य है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप कैपेबल हैं अपनी किसी भी नेचर को बदलने के लिए। लेकिन एक बात हम अवश्य कहेंगे कि हम पर्सनली किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि समाज के लोग ऐसे हैं, बल्कि ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि विषय ये चल रहा है ह्यूमन नेचर क्या है, इंसानों की कैसी कैसी नेचर्स हैं। तो उसके विषय में हम आपके साथ ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये आप चर्चा कर रहे हैं कि ये भी और नेचर की तरह ये भी एक नेचर इंसानों में पाई जाती है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं किसी कोने में कि आपके अंदर ऐसी नेचर डेवलप हो रही है तो आपको अपनी नेचर को बदल लेना चाहिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके जो क्लोज रिलेटिव हैं, जो बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, वो धीरे धीरे करके आपसे दूर होते जाएंगे। हमने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि सारा कार्य बनते बनते इस हाइपर नेचर के कारण बिगड़ जाता है। जो कार्य बनने की स्थिति में था, जो परिस्थितियां सुधरने की स्थिति में थी, जो समस्या ठीक होने की पोजीशन में थी, एक हाइपर नेचर के कारण वह जो है, जब आप फिर जो जोश में आकर के, आवेश में आकर के, ईगो में आकर के उसी बात को बहुत ही हाइपर करके आप बोल जाते हैं तो ठीक होने की स्थिति में पहुंचने वाली परिस्थितियां भी वो और ख़राब हो जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सभी लोग बैठ कर के किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, वहीं उन्हीं के बीच में एक हाइपर नेचर वाला बंदा सारे समाधान को उल्टा कर देता है, बिगाड़ देता है, समस्या को और बढ़ा देता है। इसलिए हम इस बात को आपके साथ शेयर कर रहे हैं
कि आपको चाहिए कि ऐसी नेचर यदि आपको अपनी दिखाई देती है तो आप अपनी नेचर को बदल लें। और काश थोड़ा समय सोचें, आप अपने आप से बातें करें और देखें क्या मेरी यह नेचर मेरे को तकलीफ़ तो नहीं दे रही है। क्योंकि जब आप हाइपर होंगे तो आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको भी टेंशन होगी। और हाइपर नेचर वाला ज़्यादातर आप देखेंगे कि उसके बीपी बढ़ने का बहुत चांस होता है। और जब और ज़्यादा लोगों से टकराव बढ़ने लगेगा तो उसे एंजाइटी भी हो सकती है, आगे चल कर के डिप्रेशन भी हो सकता है, और कई ऐसी बीमारियां लग सकती हैं जिन बीमारियों का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? एक हाइपर नेचर का बहुत ही गलत प्रभाव आपके अपने शरीर पर पड़ता है, आपके अपने मन पर पड़ता है, आपके अपने मस्तिष्क पर पड़ता है। और उस एनवायरनमेंट में जो पीसफुल एनवायरनमेंट था या कोई परिस्थिति थी, एक नॉर्मल परिस्थिति थी, और हाइपर होकर के आपने उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को ठीक करने के बजाय और बढ़ा दिया। आपने प्रैक्टिकल में ये बात देखी होगी, अवश्य आपकी लाइफ में कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जिसमें आपको ये देखने को मिला होगा। हम ये चैलेंज नहीं करते कि ऐसा होगा ही आपकी लाइफ में। यदि ऐसा हुआ होगा तो आप अवश्य जानते होंगे कि हाइपर नेचर का क्या परिणाम होता है, उसके क्या नुकसान है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा कहीं लगे किसी कोने में इस बात को सुन करके कि जिससे लोग हट होते हैं, समस्या का समाधान के बजाय समस्या और बढ़ जाती है, तो आप अपने आप को बदलने की अवश्य कोशिश करें। हमें ये भरोसा है, हमें ये विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति ये इरादा बना लेता है कि मुझे अपनी इस नेचर को बदलना है, तो वो अवश्य बदल लेता है। उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आप यदि अपनी इस हाइपर नेचर को बदलना चाहते हैं तो अवश्य बदल लेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी कोशिश करे हाइपर करने की, कर नहीं सकता है। लेकिन आप यदि स्वयं चाहते हैं इस नेचर को नहीं बदलना है तो कोई भी व्यक्ति आपकी नेचर को बदल नहीं सकता है, यह निश्चित है। इसलिए हम समझते हैं कि आप समझदार हैं। अवश्य आप अपनी इस नेचर को जान करके, समझ करके अवश्य आप बदलने का प्रयास करें। आप विचार करें जिस नेचर के कारण अपने प्रियजन आपके आप से दूर हो जाएं, जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जिनके बिना आपका जीवन नहीं है। क्योंकि व्यक्तियों के बिना तो जीवन है नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बिना किसी संबंध के अपना जीवन जी सकता हो। फिर भी यदि कोई इस बात को कहता है हमें किसी संबंध की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही अपना जीवन जी सकते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। हम किसी बात के लिए किसी को चैलेंज नहीं करते हैं। यदि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा संभव है तो ठीक है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इसलिए हम इस बात को आपको कह रहे हैं कि यदि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी इस नेचर के कारण, आपके हाइपर होने की नेचर के कारण आपके जो नज़दीकी लोग हैं, रिश्ते वाले, जैसे आप पिता हैं, माँ हैं, तो आपके बच्चे हैं, आपके और संबंधी हैं, जो भी रिलेटिव हैं, यदि आपकी इस नेचर के कारण आपसे दूर होते जा रहे हैं तो आपको चाहिए उनको पुनः अपने पास लाने के लिए अपनी इस नेचर में थोड़ा सा बदलाव लाएं, कुछ अपनी नेचर को चेंज करें और इस नेचर के अगेंस्ट, इस हाइपर नेचर की अगेंस्ट आप देखें कौन सी नेचर आती है, उस नेचर को आप अपने अंदर ले आएं। वो आपकी मर्जी है। जब आप देखेंगे इस बात को, कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस हाइपर नेचर के अगेंस्ट मुझे कौन सी नेचर लानी है इसके बदले में, तो अवश्य आप समझ लेंगे कि किस नेचर को स्थान देना चाहिए इस नेचर के बजाय। तो अवश्य आप उस नेचर का स्थान देंगे और आप अपनी नेचर को बदल सकेंगे।
अब आवश्यकता यह है कि आपके लाइफ की प्राथमिकता क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता आपको अपने जीवन की देनी है। हमने इस विषय में कई बार चर्चा की है। अक्सर इस बात को कह देते हैं कि सबसे पहले आपको अपने जीवन की प्राथमिकता देनी है, सेकंड नंबर में अपने रिश्तों की प्राथमिकता देनी है, फिर थर्ड नंबर में आपको धन की प्राथमिकता देनी है। उसके साथ और जिसकी आप प्राथमिकता देना चाहें वो देते रहें, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आपको अपनी ही देनी है, अपने लाइफ की देनी है। तो यदि अपने लाइफ की आप प्राथमिकता देंगे तो अवश्य आपको ध्यान में आएगा कि सेकंड प्राथमिकता आपको अपने रिश्तों की देनी है। तो अपने संबंधों को ठीक रखने के लिए, उनके साथ सुख में जीवन जीने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए, उनके साथ सुख दुख बांटने के लिए आपकी नेचर का ठीक होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं आपकी नेचर खराब है, इस हाइपर नेचर के बारे में कह रहे हैं। इस हाइपर नेचर को बदलना ही होगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और आप भी बाद में महसूस करते होंगे, कई बार ऐसे लोग कहते भी हैं, हमें बहुत से लोग ऐसे मिले जो हाइपर नेचर वाले हैं, उन्होंने बाद में कहते भी हैं क्या करें, हमारी तो नेचर ही ऐसी है जिसके कारण हम बोल जाते हैं। बाद में हम पछताते भी हैं, इस बात को सोचते भी हैं कि क्या ज़रूरत थी हमें बोलने की, सीधे सीधे कहने की क्या आवश्यकता थी। जो वह व्यक्ति जो कुछ कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, मेरे कहने से तो कोई बदलेगा नहीं, ये भी वो कहते हैं। इस बात को इतना भी समझते हैं, लेकिन फिर कहते हैं क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारी ये आदत बन गई है, हमारी ये नेचर हो गई है, हम अपनी नेचर के कारण ऐसा बोल जाते हैं, बाकी हमारी इंटेंशन खराब नहीं है। वह इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते भी हैं हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं है हम किसी को हर्ट करें, लेकिन इस हाइपर नेचर के कारण न चाहते हुए हमारे से लोग हर्ट हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, हमारे से दूर दूर जाने लगते हैं, हमारे से कटने लगते हैं, हमारे से नज़दीक नहीं आते हैं लोग। तो कई बार हमसे भी ये प्रश्न लोग पुटअप करते हैं, पूछते हैं कि आखिर हम क्या करें, ऐसी हमारी नेचर है। तो जो उनको उचित होता है वो हम एडवाइस देते हैं पर्सनली, क्योंकि ऐसा होता है कि हर आदमी की सोच, हर आदमी का मेंटल लेवल, हर आदमी की जो मेंटल लेवल है या कहें कि मेंटेलिटी है या माइंडसेट है, माइंडसेट सभी का अलग अलग तरह का होता है। तो उसको देख करके ही, समझ करके ही उस व्यक्ति को उसी तरह की पर्सनल राय देनी होती है। यदि हम एक राय आपको दें कि नहीं इस तरीके से किया जा सकता है, तो उसमें क्या होगा कि हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था अपनी अलग अलग है, मेंटल स्टेज अलग अलग होती है। वह अपनी उसी मानसिक अवस्था के आधार से उस बात को समझता है, स्वीकार करता है और अपने जीवन में अनुसरण करता है। यदि आप, इसीलिए हमने आपको ये बताया कि आप इसके बदले, हाइपर नेचर के बदले कोई भी नेचर यदि आप लाते हैं तो आप जब प्रयास करेंगे तो अपने आप को पता चल जाएगा आपको कि कौन सी नेचर इसके बदले आपको अपने अंदर लानी चाहिए, स्वतः पता चल जाएगा। ये सिस्टम है आपके अंदर, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके मन में, कहें ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि आप स्वतः ही कर लेंगे। इसलिए हमारा यही आग्रह है कि आप अपनी इस हाइपर नेचर को चेंज करें, बदलें और उसके बदले कोई सुंदर नेचर ऐसी लाएं जिससे लोग आपके नज़दीक आएं और आपका रिलेशनशिप अच्छा होता जाए। अच्छा, आप अपने जीवन में और अपने रिश्तों में सदा खुश रहें और दूसरों को खुशियां बांटें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। अच्छा, धन्यवाद।